बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव भी जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा आंकड़े जान लेते हैं कि कोरोना की इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है। अमित। जी देखिए, जिस तरीके से दूसरी लहर के बाद लगातार तीसरी लहर की बात की जा रही थी, लगातार चेतावनी दी जा रही थी। जिस तरीके से अब लगातार पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद की भी लगभग वही हालात है। लगातार पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखकर अब तो यहाँ के डॉक्टर्स भी मानने लगे कि यह वही तीसरी लहर है जिसकी चेतावनी दी जा रही थी। अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात की जा रही थी, वो फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहा है। और जिस तरह जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने भी कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी है पिछले साल के तक, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो गए थे तो कंटेनमेंट जोन की संख्या यहाँ 3 रह गई थी। अब लेकिन इस तरीके से मामले बढ़े हैं, उसको देखते हुए अब यहाँ 3 से बढ़कर 57 यह कंटेनमेंट जोन की संख्या हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे भी पूरी तैयारी के साथ जुट गया है। अभी हाल ही में दिल्ली के रेल मंडल के अधिकारी डीपी गर्ग ने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग की तरफ से क्या तैयारी है इसका जायजा लेना था। उनको बता दें कि रेलवे ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उड़ीसा से ऑक्सीजन के टैंक आकर यहाँ उतारे जाते थे। अब फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनको जो सहूलियत या फैसिलिटीज दी जानी है उसका जायजा लेने के लिए अधिकारी यहाँ पर आए थे और लगातार जायजा ले रहे हैं जी। ट्रेनों के माध्यम से बिना रुके ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंचाई जा सके, इसके तैयारियों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से नए आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी फिर वही बात है कि क्योंकि जनता अभी भी यहाँ जागरूक दिखाई नहीं दे रही। प्रशासन लगातार अपनी तरफ से सख्ती बरता हुआ नजर आ रहा है। मास्क के चालान लगातार करते हुए पुलिस दिखाई दे रही है, बावजूद इसके जनता बिल्कुल भी जागरूक यहाँ दिखाई नहीं दे रही जी। या फिर यूं कहे कि लोग जागरूक तो है, लेकिन जागरूक होने के बावजूद भी लापरवाही लोग लगातार बरतते जा रहे हैं अमित। और इसी बीच क्योंकि केसेस सबसे पहले गुरुग्राम नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर पर फरीदाबाद में भी कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीनेशन अभियान किस तरह से जोरों शोरों से अभी भी चल रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। और साथ ही जो यहाँ फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ की सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर लगातार वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की वैक्सीनेशन पर अभी शुरुआत हो चुकी है जी। और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या पाबंदियां और ज्यादा बढ़ाने को लेकर कुछ कहा गया है? जी देखिए, जिस तरह से पहले से ही रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर जारी है और सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक मार्केट के जो उसके बाद बंद करने के आदेश जो जारी हुए हैं, तो उस पर पूरी तरीके से सख्ती से पालन किया जा रहा है। 6 बजने के बाद पुलिस प्रशासन रोड पर नजर आ जाता है जी। इन पाबंदियों को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो हालांकि बाजार के व्यापारी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि शाम को छुट्टी के बाद ही परिवार के सदस्यों के साथ बाजार में लोग पहुंचते हैं, तब तक उनका बाजार बंद करने का समय हो जाता है, जिसके कारण उनको काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही बाजार बंद करने का समय 7 की जगह अगर 8 बजे ऐसे 8 का कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर भी और उनका आर्थिक सहयोग जरूर मिलेगा। उसको लेकर तो प्रशासन को उस पर लगातार वो ज्ञापन भी दे रहे हैं जी। किशोरों के वैक्सीनेशन अपडेट और इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर बूस्टर डोज की बात करें तो सबसे पहले प्रशासन की तरफ से जो फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स हैं, जैसे पत्रकार, डॉक्टर्स या समाज सेवी संस्थाएं कुछ, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, जिनको आने वाले समय में जो यहाँ कोरोना के समय फ्रंट लाइन वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाले हैं, तो अभी प्राथमिकता उन्हीं को दी जा रही है जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें अमित चौधरी बल्लभगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई कि फरीदाबाद में प्रशासन कितना अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं इस बार की गई है और केसेस कितने सामने आ रहे हैं।